बीएमएस फर्स्ट ईयर में तो एडमिशन ले लिया है, अब कॉलेज स्टार्ट होने वाले हैं। अब कॉलेज स्टार्ट होने के बाद क्या क्या चीजें होने वाली हैं, किस तरह से कॉलेज स्टार्ट होने वाला है, कॉलेज में क्या क्या होने वाला है, पूरे 1.5 साल किस तरह से निकलेंगे, क्या क्या चीजें हमें करनी रहेगी, कौन कौन से एग्जाम्स है, कौन सी बुक्स परचेस करनी है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसकी तैयारी हमें पहले से स्टार्ट कर देनी चाहिए, ये सारे डाउट्स बने रहते हैं। आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि फर्स्ट ईयर में हम जब बीएमएस में एडमिशन ले लेते हैं तो उसके बाद हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, किस तरह से हमारा फर्स्ट ईयर टोटली कंप्लीट होगा, क्या क्या चीजें उसमें करनी रहेगी, इन सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब ये जो वीडियो होने वाला है आपके लिए बीएमएस फर्स्ट ईयर का एक तरह से रोड मैप की तरह होने वाला है कि बीएमएस फर्स्ट ईयर में आपको क्या क्या चीजें करनी है। हेलो गाइस, वेलकम टू @डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि बीएमएस फर्स्ट ईयर किस तरह से स्टार्ट होगा, बीएमएस फर्स्ट ईयर में क्या चीजें होंगी एंड बीएमएस फर्स्ट ईयर का ड्यूरेशन या फिर उसमें कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या सब्जेक्ट के कौन से बुक्स हमें लेने हैं, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मेन चीज आता है कि जो हमारा बीएमएस है जो कि 4.5 साल का कोर्स है एंड 1 साल का इंटर्नशिप है, इसमें पहले 4.5 साल के लिए 4 डिफरेंट प्रोफेशनल ईयर्स रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। अब 4.5 साल के लिए 3 प्रोफेशनल ईयर्स हैं जो कि 1.5 ईयर्स के होने वाले हैं। तो इस तरह से जो ड्यूरेशन होने वाला है हर एक प्रोफेशनल ईयर का वो अबाउट 1.5 ईयर्स का होने वाला है। अब सेकेंड चीज बात करते हैं कि सब्जेक्ट की, तो बीएमएस फर्स्ट ईयर में आपको 5 सब्जेक्ट होने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले है संस्कृत जो कि आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर में पढ़ना रहेगा, एंड देन पदार्थ विज्ञान है, एंड आफ्टर दैट संहिता अध्ययन है जिसमें 2 पार्ट्स हैं, एक आपको अष्टांग हृदय रहेगा एंड सेकंड चरक संहिता। तो अष्टांग हृदय में आपको 15 अध्याय रहेंगे एंड चरक संहिता में आपको 12 अध्याय होने वाले हैं। इसके अतिरिक्त आपको 2 और विषय है जिसमें आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है। अब एनाटॉमी में भी 2 पार्ट्स है, एक आयुर्वेदिक एंड एक मॉडर्न पार्ट। आयुर्वेदिक में आपको रचना शरीर रहेंगे एंड वही मॉडर्न में आपको बीडीसी आदि की बुक्स रेफर करनी रहती है। एंड सेकेंड आता है दैट इज द फिजियोलॉजी, जिसमें आपको बोथ आयुर्वेदिक एंड मॉडर्न पढ़ना है, जिसमें आयुर्वेदिक में आपको क्रिया शरीर नाम से बुक रहेगी एंड मॉडर्न में आपको फिजियोलॉजी के सेमिलिंगम एंड अदर जो मॉडर्न बुक्स हैं वो रेफर करने रहते हैं। अब सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे कुछ अदर सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं जो कि ऑनलाइन लेक्चर्स रहते हैं बाय द एमयूएचएस कंडक्टेड रहते हैं, जिनको हम इलेक्टिव्स बोलते हैं। अब ये जो इलेक्टिव्स है इनमें एमयूएचएस द्वारा डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहते हैं, जो कि आपको एमयूएचएस के जो एनसीआईएम इलेक्टिव्स हैं उस वेबसाइट पे या उसके ऐप से देखने रहते हैं, जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स रहते हैं एंड हर एक प्रोफेशनल ईयर में आप इनमें से किन्हीं 3 सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं एंड उसके बेसिस पे आपको कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं जो कि आपके इंटरनल मार्क्स में एड अप होते हैं। अब आगे सब्जेक्ट के बाद हम बात करते हैं प्रैक्टिकल्स के बारे में। तो प्रैक्टिकल्स में आपको बोथ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने हैं। फॉर एनाटॉमी आपको फर्स्ट ईयर में डिसेक्शंस रहेंगे एंड फॉर फिजियोलॉजी आपको कुछ लैब प्रैक्टिकल्स रहेंगे, जैसे कि ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, आरबीसी डब्ल्यूबीसी काउंट एंड ब्लड टेकिंग एक्सेट्रा। तो इस तरह से डिफरेंट प्रैक्टिकल्स आपको फिजियोलॉजी लैब्स में परफॉर्म करने रहेंगे। बात करते हैं कि कॉलेज ज्वाइन करने के बाद कॉलेज की टाइमिंग किस तरह से रहेगी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोबेबली मॉर्निंग 9 टू इवनिंग 4 PM तक आपके लेक्चर्स कॉलेज चलते हैं। अब इनके बाद हम बात करते हैं बुक्स की। तो बेसिकली नया सिलेबस जो आया है हमारा 2021 में फॉर द बीएमएस, उसके अकॉर्डिंग न्यू बुक्स अवेलेबल हैं जो कि लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड हैं। तो ये जो नई बुक्स हैं एनसीआईएम सिलेबस के थ्रू, उन्हीं को आपको रेफर करने हैं। उनके लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। यहाँ तक तो हमने थ्योरी की बात कर ली कि थ्योरी जो है हमारे सब्जेक्ट जो है उनके लिए कौन कौन सी बुक्स हमें रेफर करनी है। सेम है कि हमारा जो प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं उन प्रैक्टिकल्स के लिए हमें किन किन चीजों की या इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो फर्स्ट ईयर आपको एक एप्रन जो कि डिसेक्शन एंड लैब प्रैक्टिकल्स दोनों में चाहिए रहेगा। उसके बाद डिसेक्शन के लिए डिसेक्शन किट्स चाहिए रहेंगे, मास्क, ग्लव्स एक्सेट्रा थिंग्स आपको चाहिए रहेगा इन द फर्स्ट ईयर। अब बात करते हैं एग्जाम्स की। तो बेसिकली हमारा जो ड्यूरेशन है ओवरऑल फर्स्ट ईयर का 1.5 ईयर्स का है, दैट इज 18 मंथ का है। 18 मंथ में 3 टर्म्स होते हैं। इन 3 टर्म्स में से 2 टर्म्स में इंटरनल एग्जाम्स होते हैं एंड थर्ड टर्म में आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम रहता है। तो ये जो 2 टर्म्स रहते हैं वो आपके कॉलेज में कंडक्ट किए जाते हैं एट द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। इसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ पीरियोडिक असेसमेंट भी लिए जाते हैं
जो कि 9 इन नंबर्स होते हैं एंड हर एक टर्म में 3 पीरियोडिक्स कंडक्ट किए जाते हैं। तो मान के चलिए हमारे पास 3 टर्म्स है, तो हर एक टर्म में मतलब कि फर्स्ट टर्म में 3 पीरियोडिक्स, सेकेंड टर्म में 3 पीरियोडिक एंड थर्ड टर्म में 3 पीरियोडिक, इस तरह से कंडक्ट करते हुए टोटल 9 पीरियोडिक कंडक्ट करते हैं जो कि इंटरनल असेसमेंट के लिए रहते हैं। तो इस तरह से टोटल हमारा जो करिकुलम है वो फर्स्ट ईयर में होने वाला है। होप आपके सारे डाउट्स रिगार्डिंग द फर्स्ट ईयर खत्म हो चुके होंगे एंड इफ कोई डाउट्स रह गया है देन डू कमेंट, आई विल ट्राई टू क्लियर देम इन माई अपकमिंग videos.